हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोला और अर्धगोला के बारे में। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर गोला का पिक्चर बना रखा है और कहेंगे साथ में बेलन का पिक्चर भी बनाए हैं, तो इसका यूज करेंगे तभी हम गोला का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। गोला का आयतन निकालना सीखेंगे कि कैसे हम गोला के आयतन को निकालेंगे, उसके फार्मूलाज को जानेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला के जो भी है आयतन, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वो सभी हम आज उस पर सभी का फार्मूला निकालेंगे और उसको क्या करेंगे तो उस पर एक सवाल भी हम करेंगे। तो आप अगर आज अंत तक बने रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो आज क्या हो जाएगा, आपका जो ये गोला का जो भी है, जितने भी फार्मूला है अर्धगोला और गोला का, उसका आपका आज का पूरा क्लियर हो जाएगा और आप आज के बाद कभी याद नहीं करेंगे। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निकालना ही सीख जाएंगे। आप जान जाएंगे कि ये आयतन कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि 3 गोले को बनाया है। 3 समान आकृति का गोला है, आर त्रिज्या वाले समान आकृति के गोला है और बराबर में हमने 2 बेलन को रखा है। ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो आप 3 गोले को समान आर त्रिज्या वाले, जो है आर त्रिज्या वाले 3 समान गोले से हम क्या कर सकते हैं, तो उसको अगर पिघलाते हैं तो एक प्रकार का प्रश्न भी देखते हैं कि जो गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, बेलन को पिघलाकर गोला बनाया। तो अगर हम इस 3 गोले को पिघलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि आर त्रिज्या वाले, सेम त्रिज्या, जिसका जितना त्रिज्या इस गोले का होगा उतना ही त्रिज्या वाले और उससे दुगुनी ऊंचाई वाले, यानी ऊंचाई इस बेलन का कितना होगा तो ऊंचाई 2r, ऊंचाई क्या हो जाएगा तो 2r और इसकी त्रिज्या क्या रहेगी तो r रहेगा। क्या रहेगा, त्रिज्या r रहेगा, त्रिज्या r रहेगा, ठीक, और ऊंचाई क्या रहेगा तो 2r रहेगा, ऊंचाई 2r रहेगा। तो हमें 2 बेलन मिलेगा, दुगुनी ऊंचाई वाले और सेम त्रिज्या वाले 2 बेलन यहाँ से मिलेंगे। कब, जब 3 यहाँ पर गोले को पिघलाएंगे, तब गोले से 3 गोलाकार आकृति से हम 2 बेलनाकार आकृति सेम त्रिज्या का, लेकिन ऊंचाई क्या होनी चाहिए दोगुनी ऊंचाई का, तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बेलन प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि 3 यहाँ पर जो है गोला का आयतन जो है, 3 गोला का आयतन 2 बेलन के आयतन के बराबर होगा। 3 गोला का आयतन 2 बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 3 गोले का आयतन, 3 गोले का आयतन बराबर 2 बेलन का आयतन, 2 बेलन का आयतन, इतना कह सकते हैं। तो यहाँ से हम तो जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। यदि आप उस क्लास को नहीं देखें बेलन वाले का, तो आप अवश्य जाएं, चैनल को विजिट करें, वहाँ से आप बेलन का जो भी है, बेलन का भी हम पढ़ा चुके हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन निकालना सब कुछ सीख चुके हैं उस वीडियो में। तो उस वीडियो को जाकर देखें, तब आप देख पाएंगे कि वहाँ पर बेलन का आयतन हमने क्या निकाला था यहाँ पर, तो 2, और बेलन का आयतन क्या होता है तो πr²h, यही होता है 2πr²h। और यहाँ पर क्या है तो 3 गोले का आयतन, ये क्या है 3 गोले का आयतन, 3 गोले का आयतन है कितना तो 2πr²h। अगर हम एक गोले का आयतन निकालें तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये 3 क्या हो जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो 2/3 और क्या हो गया πr²। अब बताए कि बेलन का जो हम यहाँ पर h ले रहे हैं वो h क्या है तो 2r है, क्या है 2r है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और बट्टे में 3 और फिर πr² और r क्या हो जाएगा r का क्यूब, r का घन। तो देख पा रहे हैं कि अब आप निकाल लिए हैं कि एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। आपको देखिए यहाँ पर याद करने की कोई ज़रूरत है, आप बेलन का आयतन याद कर लिए हैं, तो बेलन का आयतन अगर निकालना जान चुके हैं, बस उसी के सहारे आप क्या किए कि गोले का आयतन भी आप निकाल लिए, कितना तो 4/3 πr³, 4/3 πr³ को आप निकाल लिए। ये हो गया आयतन। अब यहाँ पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हमें गोले का कहीं निकालने के लिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा,
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा गोले का। देखिए गोला में क्या होता है कि जो यहाँ पर एक ही पृष्ठ होता है, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ सब एक ही बात है गोले का। फिर अर्धगोले का बात अलग हो जाता है। तो यहाँ पर गोला में क्या होता है कि एक ही पृष्ठ होता है, एक ही पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही पृष्ठ है वक्र, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सब इसका सेम ही होता है। तो यहाँ पर जो एक गोले को अगर हम लेते हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए आपको फिर यहाँ पर बेलन पर आना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। अब उम्मीद करते हैं कि आयतन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने का प्रयास करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए कि एक बेलन में यदि हम एक गोले को फिट करें, क्या एक बेलन के अंदर हम एक गोले को, अगर हम r त्रिज्या वाले बेलन है और r त्रिज्या वाले गोले को हम इसमें फिट करें, इस कदर हम फिट कर पाएंगे। सही से तो नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए हम इस तरह से इसमें एक गोले को रखें। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ऊपर का ये वृत्ताकार पार्ट को हटा देते हैं। हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें से हटाना पड़ेगा, वक्रे रखना पड़ेगा। अब ये हम हटा दिए। ठीक, तो यहाँ क्या होता है कि ये देखिए कि अब ये जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको यदि आप देखिए कि यहाँ से अगर ये ऐसे मोड़ दें, ये खड़ा है, इसको हम क्या करें ऐसे मोड़ दें, फिर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दें, फिर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दें और इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, एक गोलाकार बन जाएगा। ये गोले का पृष्ठ बन जाएगा, गोले पर आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, गोलाकार हो जा रहा है। ये बेलन भी क्या हो जा रहा है, गोलाकार। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो क्या कह सकते हैं कि गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि इसको वक्र को अगर हम फिर इसी तरह से मोड़ दें ऊपर से, तो ये क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। ऐसे था, इसमें एक गोला फिट किए हुए थे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे मोड़ दिए, यहाँ से इसको मोड़ दिए, इस तरह पर चढ़ गया ये, और ये इधर से चढ़ गया और ये क्या हो गया, तो खत्म। तो देखिए अब क्या बन गया, ये एक प्रकार का गोला ही बन गया इससे। ठीक, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए क्या होता है, तो 2πr/h, यही होता है 2πr/h। तो 2π यहाँ पर पाई r और h क्या होता है, तो 2r, h क्या है, तो 2r। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 पाई और r स्क्वायर। ये हो गया गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, तो 4πr²। और आयतन क्या हो गया, तो 4/3πr³। अब कहेंगे अर्धगोला की बात करेंगे तो इसका आधा कर दीजिए। अर्धगोला का आयतन कहें तो अर्धगोला का आयतन कैसे निकालेंगे, तो इसका आधा कर देंगे तो अर्धगोला का हो जाएगा। अर्धगोला का आयतन की बात करें तो अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3πr³, 2/3πr³। इसी तरह यहाँ पर अगर अर्धगोला की बात करें, अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब देखिए अर्धगोला में वक्र अलग होता है और संपूर्ण अलग। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कहे तो इसका आधा कर दीजिए, वक्र पृष्ठ कहे तो इसका आधा, 2 हो जाएगा, 4 का आधा 2 और πr²। ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आप ही बताएं कि अर्धगोला हम यहाँ पर एक गोला को आधा करिएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कटोरानुमा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एक कटोरानुमा बन जाएगा। इस तरह से आपको बन जाएगा, एक कटोरानुमा बन जाएगा अर्धगोला। अर्धगोला ऐसा ही हो जाएगा। ये हो गया मान लीजिए अर्धगोला। तो अर्धगोला में वक्र जो है ये वक्र है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है।
ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है तो 2πr²। यहीं पर अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह देता, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह दे निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, तो देखिए ये तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये क्या है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है तो 2πr²। ये है वक्र पृष्ठ। इसमें तो एक वृत्ताकार पार्ट का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, एक वृत्ताकार पार्ट का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, क्या तो πr²। ये क्या हो जाएगा 3πr²। ये हो गया अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमने अभी क्या देखा, क्या सब देखा, तो गोले का आयतन क्या हो गया तो 4/3 πr³, 4/3 πr³, ये हो गया गोले का आयतन। फिर अर्धगोला का आयतन क्या किए थे, इसका आधा कर दिए, अर्धगोला का आयतन निकल गया हमें क्या तो 2/3 πr³। फिर क्या निकाले, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाले, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कितना निकालें तो 4πr²। कैसे निकालें आप समझ चुके हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से ही गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। अब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहें तो क्या हो जाएगा 2πr²। फिर क्या हम निकाले तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालें तो 3πr²। ये हो गया सभी फॉर्मूला, अब आपको निकालना जान गए हैं। अब तो चलिए अब इस पर हम एक प्रश्न भी कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो आइए अब हम जितने भी फार्मूला सीखे क्या सब सीखे हैं, तो गोला का आयतन 4/3 πr³, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखे थे 4πr²। अर्धगोला का आयतन क्या निकाले थे 2/3 πr³ निकाले थे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 2πr², और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 3πr²। ये सब निकालना भी हम सीखे थे पीछे। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिए कि यदि एक ठोस गोले की त्रिज्या 21 सेमी है तो उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, त्रिज्या यानी आर का मान आपको दे रखा है कितना तो 21 सेमी आपको आर का मान दे रखा है। और कहा क्या गया है कि ठोस गोला है, यहाँ पर क्या है तो गोले की बात करें, अर्धगोला नहीं गोले की बात, तो गोला का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो आयतन क्या हो जाएगा आप ही बताएं। आयतन का फॉर्मूला देखिए हम सहूलियत के लिए आगे लिख भी दिए हैं। तो आयतन बराबर क्या होता है 4/3 और πr³, यही होता है। तो 4/3 और पाई का मान 22/7 हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ बात दिया नहीं है कि 3.14 के लिए। और आर का मान क्या हो जाएगा 21, 21 और 21 का क्यू। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 21 7 में 21 और यहाँ से 21 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा 22 चौके 88 और 21 × 21 441। अब इसको आप गुना करें तो 8 8 चौके 32, 8 चौक 32 3 35, तो क्या सब आएगा यहाँ से तो 8 10 5 3 8 5 3 8 3 क्या आ गया तो 38 808, 38 808 यहाँ पर किस में है तो सेमी में। तो क्या हो जाएगा घन सेमी, बोलिए इसको घन सेमी या तो सेमी क्यूब। ठीक, तो क्या हो गया कि 38 808 ये आ गया आपका क्या तो आयतन। यहाँ से अब एक बात और कहा गया निकालने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो 4πr²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, गोला की बात है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4πr²। तो 4πr² है तो 4 गुने पाई का मान 22/7 r², तो r 21 × 21। 7 से 7 तिये में 21 हो गया, तो 22 चौके 88, 21 तिये में 63। तो यहाँ पर गुना करिए, आपको 63 को 21 तिये में 63 को 88 से गुना करेंगे। 8 तरीके 24 का 4 2 8 6 8 48 2 50। तो यहाँ पर क्या आ गया 55 44, कितना आ गया तो 55 44 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, वर्ग सेमी बोलिए या सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। ठीक, यह आ गया क्या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका गोले का निकल गया।
अब इसी तरह से आपको अगर कहीं अर्धगोले का पूछ दिया जाए तो अर्धगोले का आयतन आप इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल इस फार्मूले से और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का ये क्लास कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं कमेंट करके, और लाइक कर दे अगर अच्छा लगा हो तो, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।